जिसका मल भी इतना पावन, वो कितनी पावन होगी। जिसका मल भी इतना पावन, वो कितनी पावन होगी। जिसके मल से बने हैं गणपति, दूध से शिव जी प्रकट हुए। गाय हमारी, आप लोग तो गाय को माता मानते हैं, लेकिन सरकार क्या मानती है गाय को? पशु। तो इसके विरोध में हमारी लड़ाई। और वेद कह रहा है गाय माता है। माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि गावो विश्वस्य मातरः पशवो न गावः। गाय को पशु मत बोलना, लेकिन सरकार क्या बोलती है गाय को? पशु। तो गलत बोलती है कि सही बोलती है? तो गलत है, तो इसके लिए लड़ना पड़ेगा ना भाई। अपने स्वार्थों के लिए तो हम बहुत लड़ते हैं। और गाय का मतलब भारत। आप अपनी परंपराओं में से गाय को निकाल दो, फिर कुछ करके दिखाओ। पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ, दान, धर्म, तीर्थ, व्रत, श्राद्ध, तर्पण, पिंड। अगर गाय को हटा दें तो ये सब चीज हो सकती है? बोलिए। आपके लिए नियम है कि अगर आप पूजा करते हैं तो पहले आपको पंचगव्य पीना पड़ेगा। विधि है ये। गीता में कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र प्रमाण है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः। जो विधि का उल्लंघन करके अपनी मनमर्जी से करता है उसको कुछ नहीं मिलता, उसके दोनों लोग बिगड़ जाते हैं, ये लोग भी और परलोक भी। विधि है। आपको अगर पूजा करनी है तो पंचगव्य पीना पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर में 5 तत्व हैं। पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है। और इन 5 तत्व की शुद्धि पंचगव्य से ही होती है। बोलो गौ माता की माँ। तो धार्मिक कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना गाय का आप कर सकें। जितने भी तुम्हारे तीर्थ हैं वो सब गाय ने बनाए। गावः, बोलो गावः, बोलिए ना आप, संस्कृत बोलो थोड़ा। गावः तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थम परिकीर्तितम। जहाँ पर गाय खड़ी हो जाती है वहीं जगन्नाथ बद्रीनाथ प्रकट हो जाता है। शास्त्र कह रहा, हम नहीं कह रहे। तीर्थस्थानेषु यत् पुण्यम विप्रभोजने सर्वव्रतोपवासेषु सर्वे स्वैव तपस्सु च। जितनी तपस्या है, व्रत है, पूजा है, पाठ है, यज्ञ है, दान है, धर्म है, श्राद्ध है, दीक्षा है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है। गोभ्यो दत्वा तृणानि च। गाय को तिनका देने से ये सब चीज़ें आपको सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। बोलिए। शास्त्र अभी हम धार्मिक पक्ष रख रहे हैं आपके सामने गाय का। गाय की पूंछ पकड़ करके आपके यहाँ बैतरणी नदी पार होती है। बोलो, होती है कि नहीं? अंतिम समय में जो व्यक्ति गाय की पूंछ पकड़ लेता है और गंगा जल मुख में पड़ जाता है वो मुक्त हो जाता है कि नहीं? गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा कि दुनिया का सबसे बढ़िया समय कौन है? सुबह है कि शाम है कि दिन है कि रात है? क्या कहा? धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल। जिस समय गौ के चरण की धूल उड़ जाए वही दुनिया का सबसे बढ़िया टाइम है, सबसे बढ़िया समय। समय को बदलने की ताकत गाय के चरण की धूल में। ये धार्मिक पक्ष कह रहे हैं। आप यज्ञ करते हैं, किससे करना है? गाय के घी से करना, गाय के गोबर के कंडे में करना। आपके यहाँ 16 संस्कार हैं, एक भी संस्कार ऐसा बता दो जो बिना गाय का होता हो। गर्भाधान से लेकर के और अंत्येष्टि तक। अंत्येष्टि भी गाय के गोबर के कंडे होने चाहिए, उस पर
शव को रखा जाना चाहिए और ऊपर से गाय का घी डाला जाना चाहिए, मुक्त हो जाएगा वो। आप कहेंगे भाई मुर्दे का मुक्ति से क्या मतलब, जिसको मुक्त होना है वो तो पहले निकल गया। हमारे यहाँ गरुड़ पुराण में लिखा है कि वो यहीं घूमता रहता है तब तक जब तक सब दाह क्रिया नहीं होती। जो इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, जो अंगुष्ठ प्रमाण है, वो यहीं घूमता रहता है। और जब 1 चम्मच गाय का घी आप गाय के गोबर में डालेंगे तो उससे 1 टन ऑक्सीजन बनता है। अगर आपने 15-16 किलो डाल दिया तो कितना होगा? तो वो जो ज्योत बनेगी, वो जो दिव्य शक्ति बनेगी, वो उस सूक्ष्म शरीर को मुक्त कर देगी। बोलो गौ माता की मां, बोलिए ना आप लोग, बोलो। तो धार्मिक दृष्टिकोण से गाय के निकल जाने पर तुम्हारी कोई भी धार्मिक क्रिया संपन्न, ठीक है? बोलिए ना आप लोग। बातचीत कर रहे हैं हम, तो कथा वथा थोड़ी सुना रहे हैं, चर्चा करेंगे हम थोड़ी गाय के। आपने समय निकाला, हम तो चले ही है। पार्वती का प्रश्न और शिव जी का उत्तर बराबर रामायण, परीक्षित का प्रश्न और सुखदेव का उत्तर बराबर श्रीमद् भागवत। बोलो। तो प्रश्नोत्तर ही तो हमारे यहाँ कथा है। कुछ प्रश्न आप करो, कुछ हम करेंगे, गौ कथा हो जाएगी। बोलो गौ माता की मां। तो मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं जिनको प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है। पहला है धर्म, ठीक है? बोलिए धर्म। दूसरा है अर्थ, रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ बोलो ना आप। विजय, आज तो दशहरा है, आज मिल जाएंगे तो फिर जिंदगी भर मिलता ही रहेगा। धर्म, अर्थ, काम, कामना, और चौथा है मोक्ष। एकदम अच्छा, ये भाई के लिए ताली बजाओ जिन्होंने बोला मोक्ष। इन चारों में गाय मुख्य है। आप कहेंगे महाराज जी और चीज तो हम मान लेंगे, धर्म में गाय, धर्म के लिए गाय चाहिए, मोक्ष के लिए गाय चाहिए, कामना के लिए गाय चाहिए, लेकिन अर्थ पैसा गाय से कैसे मिलेगा? सतयुग में लोग कोई भी काम करते थे, बहुत ध्यान दीजिए, सतयुग में लोग काम करते थे तो ज्ञान केंद्र में होता था। केंद्र में क्या होता था? ज्ञान। अरे भाई कोई ऐसा काम नहीं करें कि जिससे मेरा ज्ञान खत्म हो जाए। त्रेता युग में लोग काम करते थे तो धर्म केंद्र में होता था। इसलिए राम साक्षात धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, स्वयं धर्म राम बनकर के धरती पर आया। रावण साक्षात पाप है। आज के दिन धर्म ने पाप को उड़ा दिया। बोलो गौ माता की मां। तो सतयुग के लोग ज्ञान को केंद्र में रख करके काम करते थे, त्रेता युग के लोग धर्म को केंद्र में रख करके काम करते थे, द्वापर के लोग काम को केंद्र में रख करके काम करते थे, और कलयुग के लोग, बोलिए अर्थ बहुत अच्छा, भाई को लिए ताली बजाओ। अब देखो इतनी बड़ी गौ प्रतिष्ठा यात्रा, आपको पता है हम 676 जिलों में जा रहे हैं। गंगोत्री से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई काम नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर राम कथा और भागवत कथा पूरे देश में बोलते थे, लेकिन गाय ने आदेश दे दिया तो ठीक है, जा रहे हैं हम, गली गली में घूम रहे हैं। 35 वर्ष राम कथा और भागवत कथा इस व्यासपीठ ने की, आदेश मिल गया, ठीक है करेंगे। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं? लोग सोचते हैं अरे यार क्या गाय ने क्या देना, छोड़, क्यों अपना समय खराब कर रहा। बोलो, क्योंकि कलयुग का आदमी वहां जाएगा जहां उसको लगेगा कि अर्थ मिलेगा। अर्थ, या तो वहां जाएगा जहां अर्थ खर्च करेगा, मेले में जाएगा तो पैसा खर्च करेगा, या फिर वहां जाएगा जहां पैसा मिलेगा। जहां अब मंदिर में भी, उसी मंदिर में कलयुग में ज्यादा भीड़ होती है जहां सोना ज्यादा है। बोलो है कि नहीं? हम लोग जब इस गौ प्रतिष्ठा यात्रा में अपने अमृतसर में गए तो दुर्गाना मंदिर सोने का है। जो गुरुद्वारा है
अमृतसर का, वो भी सोने का है, लेकिन वहाँ हिंदुओं ने एक दुर्गियाना मंदिर बना रखा है, उसमें भी बहुत सोना लगा रखा। तो जब हम उसकी परिक्रमा कर रहे थे तो हमने एक भाई को पूछा, भाई साहब यहाँ तो बहुत भीड़ है। तो मेरे कान पे बोलता है, बोला देखने रहे हो है क्या मंदिर में? हमने कहा क्या है? बोला सोना है ना, लोग भगवान को देखने थोड़ी आते हैं, कलयुग के लोग हैं साहब, सोना देखने आते हैं। बोलो गौ माता की माँ। और जिस जिस मंदिर में तुमने सोना चढ़ाया उस मंदिर का क्या हाल हुआ ये भी आप जानते हैं। अयोध्या के राम मंदिर का, मथुरा के कृष्ण मंदिर का, गुजरात के सोमनाथ मंदिर का, काशी के विश्वनाथ मंदिर का, बोलो बोलो। इसलिए भगवान कृष्ण ने किसी मंदिर पर सोना नहीं लगवाया। लगवाया तो बताओ? कृष्ण ने गाय के सींगों में सोना लगवाया। बोलो गौ माता की। अगर भगवान ने सोना दिया है, संपत्ति दिया है, वैभव दिया है, ऐश्वर्य दिया है, धन संपदा दी है, तो गाय को सजाओ। गाय गलियों में गंदगी खा रही है और मंदिर में सोना चढ़ाते हो, ये कृष्ण कहते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। बोलो श्याम सुंदर भगवान की मां। तो कलयुग का आदमी जो भी काम करेगा वो अर्थ को केंद्र में रख करके करेगा। ठीक है? हाँ ना बोलिए। तो आप कहेंगे कि पहले ये बता कि गाय के पास रुपए है कि नहीं है, तब हम सुनते। नहीं तो चलो, है दूध में नो दूध तो अमृत है। गाय के दूध को दूध नहीं कहा गया। बोलो गवामृतम। बोलिए, थोड़ी संस्कृत बोला करो। गवामृतम, गाय का दूध अमृत है। वेद कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, महाभारत कह रहा है, रामायण कह रही है। गाय का दूध दूध नहीं है। विवेकानंद जब अमेरिका में गए तो लोगों ने उनसे पूछा कि दूध किसका बढ़िया होता है, तो उन्होंने कहा भैंस का। तो अमेरिका वालों ने कहा कि अरे महाराज, आप तो भारत के रहने वाले हैं, तुम्हारे यहाँ तो गाय को लोग बहुत सम्मान देते हैं, आप भैंस का दूध की प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हो, गाय का दूध क्यों नहीं बोलते? तो विवेकानंद ने एक सेकंड में कहा, भैया गाय का दूध हमारे यहाँ दूध नहीं होता, वो तो अमृत है, अमृत। बोलो गौ माता की मां। तुमने दूध पूछा तो हमने दूध की बात कही, अमृत बोलते तो हम बात करते। सोचो, इसलिए अमृत बंटता है क्या? अमृत बंटता है, बिकता नहीं है। किसी दुकान में आप लोग तो सब व्यापारी भाई हैं, आप ले आओ हमारे लिए 1 किलो अमृत ले आओ कहीं से। विजयदशमी आज पी लेंगे तो देवता बन जाएंगे। है किसी दुकान में अमृत है? मतलब ही नहीं। और जहर हर जगह मिल जाएगा। तो अमृत प्रसाद है और वो बंटता है। जहां तक गाय के घी की बात, गौ घृतम वै आयु, गाय का घी तो आयु है, प्राण है, कोई सामान्य चीज थोड़ी है। जहां तक आप कहेंगे गौमूत्र, गौमूत्र में बहुत पैसा है, नहीं नहीं, गौमूत्र तो औषधि है। और भारत के लोगों ने औषधि कभी बेची नहीं है, पता कर लेना। ये तो आज कलयुग आ गया। बोल देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान रे, कितना बदल गया इंसान, कितना। नहीं तो इस देश के वैद्य लोग जब दवाई देते थे, अगर उनको रुपए दो तो कहते थे मेरी दवाई काम नहीं करेगी अगर मैं रुपए ले लूँगा। कोई सांप किसी को डस ले तो मंत्र फूकने वाला आदमी, उसको अगर आपने रुपए दे दिया, उसने कहा तो मेरा कल्याण, मेरा जो है सर्वनाश कर रहा है क्या? अगर मैंने मंत्र का पैसा ले लिया तो मेरा मंत्र काम करना। मंत्र और औषधि में पैसा नहीं चलता था। जब ये निस्वार्थ भाव से इनका ये दिया जाते थे तब ये काम करते थे। आजकल मंत्र का भी पैसा लिया जा रहा है, औषधि का भी पैसा लिया जा रहा है, इसलिए ना मंत्र काम कर रहा ना औषधि काम कर रही। तो जो गौमूत्र है वो औषधि है, जो गाय का घी है वो प्राण है, जो गाय का दूध है वो अमृत है। तो आप कहेंगे फिर रुपए कहाँ गए, पैसा कहाँ से आएगा गाय से? और गाय बेचना और माँ बेचना बराबर है। तो हमारे ऋषियों ने कहा गोमये, बोलो गोमये बसते लक्ष्मी। गोबर में रुपया है।
आप कहेंगे कहाँ रुपए है? अगर गोबर में रुपए होते तो फिर सरकार गाय को काट काट करके विदेशों में क्यों भेजती? गोबर से रुपए निकालती क्यों? रुपए के लिए ही तो विदेशों में भेजी जा रही है गाय काट काट के। अरे क्या करें साहब, इन अन्याय करने वालों को गोबर में तो रुपए दिखता ही नहीं है। जो राक्षस होते हैं ना, उनको गोबर में पैसा नहीं दिखता। गोबर में पैसा ही नहीं है, गोबर में तो रिद्धि सिद्धि का देवता गणेश विराजमान है। बोलो गलत है? तो जिनके पास दृष्टि थी, दृष्टि एक तो होती है नजर और एक होती है दृष्टि, एक होता है दर्शन और एक होता है देखना। तो ये जो आंखें हैं ये देखती हैं, और जो दिव्य चक्षु हैं उससे आदमी दर्शन करता है। तो जिसके पास दिव्य दृष्टि होती है वो गोबर में रिद्धि सिद्धि के देवता गणेश का दर्शन करता है। बोलो गणपति भगवान की। हमारे यहाँ गणेश की कथा है कि गणेश एक माता ने शरीर के मैल से बनाया। बोलो है कि नहीं? तो दुनिया में कौन सी माता है वो जिसका मैल पवित्र है? बोलो गाय। और कोई माता है तो बोलो। मतलब ही नहीं भाई, एक ही माता तो है जिसका मैल पवित्र है। वो कौन सी माता है? गौ माता। तो उसके गोबर से गणेश है। और गणेश की पत्नियों का नाम क्या है? बोलिए। रिद्धि। आ गई समझ में? इसका मतलब है इस देश के लोगों ने रिद्धि सिद्धि को कहां से प्राप्त किया है? गोबर से। बोलो गोबर गणपति भगवान की। ऐसा बोला जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारे देश में नारा लगता है गणपति बप्पा। बोलो ना। हाँ मौर्य, क्या मतलब हुआ? रिद्धि सिद्धि के देवता गोबर गणेश की। रिद्धि सिद्धि के देवता गोबर गणेश की। ऐसा होना चाहिए था। ऐसा कहाँ होगा? ऐसा हो जाएगा तो भारत का कल्याण नहीं हो जाएगा। सबसे ज्यादा गणपति बप्पा मौर्य ये कहाँ के लोग बोलते हैं? और सबसे बड़ा कत्ल खाना गाय को काटने वाला कहाँ है? लो, ये है गणपति बप्पा। आजकल मिट्टी की दुर्गा सबसे ज्यादा किस प्रदेश में पूजी जा रही है? बंगाल। सबसे ज्यादा गौ हत्या कहाँ होती है? पता ही नहीं दुर्गा होती क्या है। दुर्गा शब्द का अर्थ ही नहीं आता साहब। दुर्गा का अर्थ करो, दो शब्द हैं। दुर, बोलो दुर। दुर अलग है, वो तो उपसर्ग है। जो व्याकरण पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है उपसर्ग बाद में जुड़ता है किसी भी शब्द के साथ। मूल शब्द है गा। मूल शब्द क्या है? तो गा का मतलब क्या होता है? गाय। दुर्गा का अर्थ क्या हुआ? गाय। बोलो। तो गाय को काट रहे हैं, जो असली दुर्गा है उसे काट रहे हैं, और मिट्टी की दुर्गा बना बना कर ओम जय अम्बे गौरी। बोलो। कल हम टेलीविजन पे देख रहे थे, जहाँ रात को रुके थे, तो बंगाल की सरकार ने, आपने भी देखा होगा, वहाँ की जो है वो जो कुछ भी है, तो वो कहती है कि हिंदुओं को अपने देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं उनको 4 बजे तक विसर्जित कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर मुसलमानों ने पता नहीं क्या करना होता है। हाँ जो भी है बताओ। आज तक ऐसा कभी इतिहास नहीं है कि ऐसी पाबंदी लगाई गई हो। कितना इन लोगों का मतलब पतन हो गया है, सोचो ना आप, सोचो आप। हाई कोर्ट उसके फैसले को रद्द कर रहा है। धेनु मानस में